हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पूजा करायत। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद पूजा करायत। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9 का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिस पे 2 वीडियोस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। फर्स्ट वीडियो में हमने जाना था एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, और सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये थर्ड वीडियो भी हमारी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पे है, और आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो 2 टॉपिक होंगे इस वीडियो में। सबसे पहला आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सेकंड होगा इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स मतलब क्या कमी रह गई थी इस थ्योरी में। तो आइए पढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक की तरफ। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जानने से पहले हम जान लेते हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो जिन्होंने ये थ्योरी दी थी उनका नाम था जॉन डाल्टन। जन्म इनका हुआ था इंग्लैंड में। ईयर ऑफ बॉर्न इनका था 1766। अच्छा, जो ये जॉन डाल्टन जिस फैमिली में पैदा हुए थे ना, बहुत गरीब फैमिली में पैदा हुए थे ये। जो इनकी फैमिली का अगर मैं बोलूँ तो इनका बुनाई का काम था। अर्ली एजुकेशन इन्होंने अपने पिताजी से ही रिसीव की थी। 12 साल की उम्र में इन्होंने गांव में अपने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। एंड 1794 में इन्होंने एक डेफिशिएंसी है जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, इसको डिस्क्राइब किया था। कलर ब्लाइंडनेस को डिस्क्राइब किया था। अच्छा, ऐसे डेफिशिएंसी है जिसमें एक पर्सन सर्टेन कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो चलिए अब आ जाते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, ये तो पता चल गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। ये एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? थ्योरी विच सेज दैट मेटल्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। सो जो थ्योरी ये कहती है दैट इज एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि ये एटॉमिक थ्योरी दी थी जॉन डाल्टन ने, तो इस एटॉमिक थ्योरी को बोला जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो कुछ अजम्पशंस थे, तो कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे इन्होंने जॉन डाल्टन ने। सबसे पहला पॉइंट इस थ्योरी का ये है, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिनको बोला जाता है एटम्स। ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट्स इनका ये था कि कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको बोला जाता है एटम्स। सेकेंड अजम्पशन इनका ये था, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड कि मतलब आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटा पार्टिकल यही है, इससे छोटा कुछ होगा ही नहीं। जो कि मैं अगर बोलूँ आज की बात करें तो ये गलत है, लेकिन क्योंकि हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो अभी हम ये नहीं जानेंगे क्या इन्होंने गलत कहा था, मतलब क्या इस थ्योरी में गलत था और क्या सही। हम इसमें जानेंगे कि इस थ्योरी में ऐसा क्या था, क्या ये थ्योरी हमें समझाना चाहती थी। ठीक है, तो थर्ड में इन्होंने कहा था एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा, आप में से बहुत लोगों को मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा बकवास लग रही होगी। समय के साथ मैं इसे ज़रूर इम्प्रूव करूँगी। अभी के लिए प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये 3 पोस्टुलेट तो बहुत इजी लग रहे हैं ना, अभी याद भी हो गए होंगे आधे बच्चों को। तो कि मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। फोर्थ एजम्पशन इस थ्योरी का ये था, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। तो इनका मतलब है बहुत सारे एटम्स हैं हमारे पास। आज की डेट में हमारे पास जितने एलिमेंट्स है उतने ही हमारे पास एटम्स भी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज, all the atoms of a given element are identical in every respect, having same mass, size and chemical properties. So ये पॉइंट हमारा ये कहता है कि एटम्स है, एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। चाहे आप उसका मास कंपेयर करो, सेम मास होगा, साइज कंपेयर करो, साइज भी सेम होगा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। ये है 6 पोस्टुलेट्स जो कहता है एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफर होंगे मास में, साइज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में। मतलब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। 2 डिफरेंट एलिमेंट को अगर आप कंपेयर करोगे तो वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, चाहे आप उनका मास कंपेयर करो,
चाहे आप उनका साइज कंपेयर करो, चाहे आप उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करो। तो 7th एजम्पशन पे आ गए हैं हम। ये पॉइंट कहता है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स। इसको ऐसे समझो, हम एक कंपाउंड लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, इसको लिखा जाता है CO2 से। अब यहाँ पे आप देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें हर बार आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिखोगे, सेम ही एलिमेंट होते हैं कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने से बनती है, और कोई तीसरा एलिमेंट या तीसरा एटम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काइंड तो फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगा, कब बनेगा? जब कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा। अब नंबर ऑफ एटम भी फिक्स्ड है। कैसे? एक कार्बन एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो वाटर का। वाटर इज अ कंपाउंड, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहती है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो है, काइंड ऑफ एलिमेंट सेम रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स्ड रहता है। सो अगला एग्जांपल है वाटर। वाटर को लिखा जाता है H2O से। देखो वाटर में भी एलिमेंट सेम है। कैसे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी एटम इसमें नहीं होगा, तो यानी काइंड तो फिक्स है। देख लेते हैं नंबर कैसे फिक्स है। 2 हाइड्रोजन एटम जब एक ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा वाटर। ओके, तो 8 पॉइंट हमारा कहता है ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। पहले ही बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जब कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स है वो कंबाइन करते हैं इन स्मॉल होल नंबर, ताकि क्या बने? टू फॉर्म कंपाउंड। ताकि क्या फॉर्मेशन हो? आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन हो। और लास्ट अजम्पशन इस थ्योरी की ये है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। जो एटम्स है सेम एलिमेंट के, उनको आप कंबाइन करो, लेकिन रेशियो आप 1 से ज़्यादा लोगे तो आपको 1 से ज़्यादा कंपाउंड मिलेगा। और इसी के साथ हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी खत्म हुई। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी? इस थ्योरी में क्या कमी थी? जो मेजर ड्रॉबैक है इस थ्योरी का वो ये है कि इन्होंने कहा था एटम्स इनडिविजिबल है, आप एटम्स को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि आज हम जानते हैं एटम्स आर बट नाउ वी नो दैट एटम्स आर मेड अप ऑफ subatomic particles, electron, proton and neutron. But now we know that atoms are made up of electrons, protons and neutrons. Electrons, protons and neutrons. और इनको बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सो ये था फर्स्ट ड्रॉबैक। अब आते हैं सेकंड ड्रॉबैक पे। सेकंड ड्रॉबैक बना इनका, इन्होंने कहा था ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। Same elements are identical। चाहे आप उनका मास कंपेयर करो, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करो या उनका साइज कंपेयर करो, वो एक जैसे होंगे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती है जो एटम होंगे सेम एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होंगे। और आइसोटॉप्स जान लो। आइसोटॉप्स बता दूं मैं आपको। आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर। जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है और उनका मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको बोला जाता है आइसोटॉप्स। मास नंबर समझ लो किसे कहते हैं मास नंबर। एक एटम है, एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस जहाँ पे उसका मास होता है, और ये मास बनाता कौन है? ये मास कैसे निकालते हैं? ये मास होता है जितने इसके पास न्यूट्रॉन है, जितने इसके पास प्रोटॉन है, उनका सम करो, वो बन गया उसका मास नंबर। और इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन
ऑर्बिट में मूव करते हैं, पर इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ये हम जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। अभी के लिए आप ये जान लो मास नंबर कैसे पता चलता है। एक एटम के पास कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है, इसका सम करो, वो बताता है उस एटम का वो मास नंबर है, उस एटम का वो मास नंबर है। तो एलिमेंट में लेती हूँ क्लोरीन, एलिमेंट में लेती हूँ क्लोरीन। क्लोरीन 35 एक आइसोटोप है, क्लोरीन 37 एक आइसोटोप है। आइसोटोप क्या कहता है, एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है 17, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है। सेम एलिमेंट का मास सेम होगा, ये कहता था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पर यहाँ पे इसका मास तो है 35U और इस वाले क्लोरीन का मास है 37U। ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बोला था मास कैसे पता चलता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करो आपका मास नंबर निकलेगा। सो इसके पास 17 प्रोटॉन है, तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं 17, यानी न्यूट्रॉन कितने बचे 18 इसके पास न्यूट्रॉन है। इसके पास भी प्रोटॉन 17 है, लेकिन इसके पास न्यूट्रॉन कितने हुए, इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं 20। ये जो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से इसका मास कितना है 37। सो वही आइसोटॉप्स है, इसका मतलब ये बात तो सही नहीं है कि जो सेम एलिमेंट्स है वो आइडेंटिकल होगा। अच्छा, अगला ड्रॉबैक क्या है? अगला ड्रॉबैक ये है, इन्होंने कहा था डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी डिफरेंट होंगे। अब ये बात जाहिर सी बात है, मैंने ड्रॉबैक में लिखा है यानी कमी रही होगी, ये बात सच नहीं होगी। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम जान लेते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं। आइसोबार्स वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन उनका मास सेम होता है। उनका मास क्या होता है सेम, ठीक है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। 2 एलिमेंट यहाँ पे लूंगी तो डिफरेंट एलिमेंट लूंगी, आर्गन। 2 डिफरेंट एलिमेंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आर्गन और कैल्शियम, ठीक है। ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। मतलब एलिमेंट्स को जब लिस्ट किया जाता है, ये 18th नंबर पे है, ये 20th नंबर पे है। सो 18th नंबर पे है मतलब प्रोटॉन इसके पास 18 है। ये 20th नंबर पे है मतलब प्रोटॉन इसके पास कितने हैं 20 प्रोटॉन है, ठीक है। अब इसका मास भी 40U होता है और कैल्शियम का मास भी 40U होता है। मतलब मास, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है आर्गन एंड कैल्शियम, ये 2 डिफरेंट एलिमेंट है आर्गन एंड कैल्शियम, बट इसका मास सेम है। 40U आर्गन का मास है, 40U कैल्शियम का मास है। आर्गन 18, 40, कैल्शियम 20, 40। तो इसका मास 14 है, प्रोटॉन इसके पास 18 है, तो इसका मतलब इसके पास 22 न्यूट्रॉन है। इसके पास प्रोटॉन 20 है तो न्यूट्रॉन इसके पास कितने हैं 20, तभी तो बना ना मास 40। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।